बच्चों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं अनुराग सिंह। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। आशा करते हैं आपने लेक्चर नंबर 1 को कवर कर लिया होगा और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, जो कि एलिमेंट का कंटिन्यूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो कंटिन्यूटी के बेसिक कॉन्सेप्ट से हम थोड़ा सा अपर साइड पढ़ते हैं। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे उसके और भी सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे कि कहाँ कहाँ कंटिन्यूस होगा, जब आपको नंबर लाइन पे चेक करनी हो, जब आपको इंटरवल में चेक करना हो, वगैरह वगैरह। आज हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम्स की बातें हम लेक्चर नंबर 3 में, अगला लेक्चर मैं आपके लिए लेके आऊँगा, उसमें करेंगे। पहले इसको कवर करते हैं, तो चलिए देखते हैं। कंटिन्यूटी में हमने जो अब तक सीखा वो हमारी बात थी कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कब कंटिन्यूस होगा। अब हमारी अगली बात है कि हम बात कर रहे हैं फंक्शन कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन इंटरवल। कंटिन्यूटी इन इंटरवल। तो इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात करें तो आपने दो तरीके के इंटरवल्स भी पढ़ रखे होंगे। दो तरीके के इंटरवल्स में आपका पहला इंटरवल होता है ओपन इंटरवल, जिसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से, और आपको पता है कि इसमें ना तो ए होता है ना ही बी होता है। अगर ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी किसी नंबर लाइन पे, तो ओपन इंटरवल ए बी इन द सेंस कि ना ए इंक्लूड है ना ही बी इंक्लूड है इंटरवल, जो कि सेट थ्योरी में होता है। तो ए पे भी ओपन कर दीजिए, बी पे भी ओपन कर दीजिए, एक बॉल डेवलप कर देते हैं, ये आपका बनता है ओपन इंटरवल ए बी। अगर आप बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो इसमें ए भी इंक्लूड होता है और बी भी इंक्लूड होता है और उसके बीच की सारी नंबर्स होती हैं। तो फील्ड बॉक्स डेवलप कर लीजिए और ये बना दीजिए, ये है आपका क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूटी और क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूटी। तो इन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब इसके बीच के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। मतलब इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, नंबर लाइन के किसी भी छोटे से टुकड़े के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट हैं, सारे पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। इफ f of x is continuous at each point of open interval AB, then it is continuous। हमने पॉइंट कंटिन्यूटी की बात कर ली है, अब उसमें छोटे छोटे पॉइंट लेके बात कर लेना है। इट इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी। अब आप ये मत घबराइएगा कि जब इनफाइनाइट पॉइंट है तो हम सब पे कैसे पॉइंट पॉइंट चेक करेंगे। पॉइंट पॉइंट आपको नहीं चेक करना है, अभी आपको थ्योरम बता दी जाएंगे, उस थ्योरम की हेल्प से आप डायरेक्ट बात करेंगे कि ये सब जगह कंटिन्यूस होता है, वगैरह वगैरह जो भी होता है सब आपको मिलेगा। इट इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी। जब दूसरी बात करते हैं इनक्लोज्ड इंटरवल ए बी, इनक्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में देखिए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी की जब बात की जाती है तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है। जब ए और बी दोनों इंक्लूड हैं तो अगर पॉइंट ए पे कंटिन्यूटी की बात करें तो पॉइंट ए पे वेरिएशन हो सकता है। पॉसिबल है कि पॉइंट ए के लेफ्ट में फंक्शन एग्जिस्ट ही ना करता हो, इस साइड कोई वैल्यू ही ना हो फंक्शन की। तो अगर आप ए पे, तो आपको एक छोर मिल गया, एक किनारा मिल गया। अब इस किनारे के लेफ्ट साइड पे जब फंक्शन ही नहीं एग्जिस्ट करता है तो कंटिन्यूटी की बात आप कैसे करेंगे। जैसे अगर लिखा हुआ है 1 2, क्लोज्ड इंटरवल 1 2, क्लोज्ड इंटरवल 1 2 से 1 से जरा सा भी कम, मतलब 0.99 समझ लीजिए, समझने के लिए 0.99, वैसे और भी कम, थोड़ा सा कम करिए, 1 से थोड़ा सा कम 0.99। अब 0.99 में ये इंटरवल ही में ही नहीं है। जब इंटरवल में नहीं है तो इस पर आपको फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी रहेगी। अगर फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं दी है तो आप कंटिन्यूटी की बात कैसे करेंगे। तो अगर आपसे बोलेगी 1 पे कंटिन्यूटी, तो 1 पे आप चेक करोगे 1 के राइट साइड में, या जैसे ए है तो ए से राइट साइड में फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो आप जो लेफ्ट पॉइंट रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ राइट कंटिन्यूटी चेक करेंगे। राइट कंटिन्यूअस है क्या, मतलब आर एच एल फंक्शन की वैल्यू के बराबर आता है क्या। इसमें 3 बातें हैं। इन क्लोज इंटरवल ए बी, f of x is continuous if it is continuous, it is right continuous at x equal to a। मतलब a पे राइट कंटिन्यूअस हो। राइट कंटिन्यूअस का मतलब a पे राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस
एफ ऑफ एक्स फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए के बराबर है। ये बात है राइट कंटिन्यूटी की। ए पे फंक्शन को राइट कंटिन्यूस होना चाहिए। बी से देखिए, बी से राइट में कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, बी से लेफ्ट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो आप बोलोगे कि फंक्शन मस्ट बी राइट कंटिन्यूस, सॉरी लेफ्ट कंटिन्यूस, लेफ्ट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू बी। लेफ्ट कंटिन्यूस कैसे आप बताओगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी नेगेटिव, बी पे नेगेटिव साइन से डिनोट कर दोगे, एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, अगर ये एफ ऑफ बी के इक्वल आता है तो इसका सेंस है, सीधी सीधी बात है कि फंक्शन बी पे राइट कंटिन्यूस है। लेफ्ट कंटिन्यूस ए पे राइट कंटिन्यूस है और बी पे लेफ्ट कंटिन्यूस है, और ओपन इंटरवल ए बी जो कि पूरा पूरा एग्जिस्ट करता है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो मस्ट बी कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी। तो कोई फंक्शन अगर ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है और जो लास्ट वाला पॉइंट है बी पे जो है लेफ्ट कंटिन्यूस है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ए पे राइट कंटिन्यूस है, तो बोलेंगे कि फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है। आपको इंटरवल की बातें ऐसे होती हैं। फिर आता है कि फंक्शन जो है नंबर लाइन पे चेक करना होता है। नंबर लाइन पे कैसे चेक करते हैं वो भी देखते हैं। फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोलेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन। अब देखो हमने चेक किया कंटिन्यूटी, अब बोल रहे हैं हम डिफाइन कर रहे हैं कंटिन्यूस फंक्शन। अब फंक्शन इज कंटिन्यूस, अब फंक्शन इज कंटिन्यूस function if it is continuous at each point of its domain. It is continuous at each point of its domain. तो अगर पूरा डोमेन जो है फंक्शन का, जो डोमेन वैल्यू रहेगी उस पर अगर सारे पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। मतलब जैसे अभी आप बोल दीजिए tan x, ट्रिग्नोमेट्री में चल सकते हैं, tan x की बात कर लीजिए तो tan x कहाँ तो उसकी डोमेन वैल्यू क्या है, tan x की डोमेन वैल्यू, tan x की डोमेन वैल्यू पूरा रियल नंबर लाइन एक्सेप्ट जहाँ जहाँ tan इन्फिनिटी बनता है, क्योंकि जहाँ इनफाइनाइट बनेगा वहाँ आप डोमेन को नहीं डिफाइन करते हैं। डोमेन की तो डेफिनेशन ही यही है कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड एंड रियल। जब तक फंक्शन रियल है, डिफाइंड है, उसको बोलते हो आप डोमेन वैल्यू। तो पूरी रियल नंबर लाइन पे डिफाइंड नहीं है, कहाँ कहाँ नहीं है, नहीं है जब होता है मल्टीपल ऑफ π/2, तो π/2 पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n+1 π/2, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, n बिलोंगिंग टू z। तो जहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं होता उसको बोलते हैं डोमेन। अब ये अगर बात करें tan x की, तो tan x जो है कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि ये अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी एवरीवेयर, कंटिन्यूस एवरीवेयर, एवरीवेयर कब बोलेंगे आप कि हर जगह कंटिन्यूस है, एवरीवेयर। f ऑफ x इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, कंटिन्यूस एवरीवेयर if it is continuous in R। तो अगर नंबर लाइन में फंक्शन कंटिन्यूस है, नंबर लाइन की किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसको बोलते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। डोमेन पे कंटिन्यूस है तो बोलेंगे कंटिन्यूस फंक्शन, और इंटरवल में कंटिन्यूटी की हमने बात कर ली है। कुछ हम कंटिन्यूटी की अलजेब्रा की बात करके फिर आपको थ्योरम्स की तरफ ले चलते हैं। थ्योरम्स के बाद इस पे प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस भी बताएंगे। ये सब नोट करते रहा करिए मेरे साथ साथ। तो देखिए अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन या कंटिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की अलजेब्रा में अगर देखा जाए तो जैसे कोई फंक्शन f है, f of x and g of x is continuous, suppose continuous in domain।
अगर बोल दिए आपके कंटिन्यूअस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, तो अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है तो एफ प्लस माइनस जी भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। चाहे प्लस और माइनस कर प्लस कर लीजिए एफ और जी को, चाहे माइनस कर लीजिए एफ और जी को, फिर भी वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। सेकेंड चीज जो है आपकी एफ इंटू जी, ये भी हर जगह कंटिन्यूअस होगा। अगर एफ और जी जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस है तो ये भी जो है एफ इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा। एफ इंटू जी इज आल्सो कंटिन्यूअस। मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर भी कंटिन्यूअस है। एफ अपॉन जी, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, कंडीशन ये है कि जी ऑफ एक्स जहाँ जहाँ जीरो नहीं होता है, इज आल्सो कंटिन्यूअस। साथ ही साथ मॉड एफ, अगर एफ है तो मॉड एफ इज आल्सो कंटिन्यूअस। 1 अपॉन एफ करिए इज आल्सो कंटिन्यूअस। माइनस एफ करिए वो भी कंटिन्यूअस। लैम्डा एफ करिए वो भी कंटिन्यूअस। तो अगर फंक्शन एफ कंटिन्यूअस है तो मॉड एफ भी कंटिन्यूअस होगा। 1 अपॉन एफ विद कंडीशन एफ नॉट इक्वल टू 0 वो भी कंटिन्यूअस होगा। आप करेंगे माइनस एफ वो भी कंटिन्यूअस होगा। लैम्डा एफ बोलेंगे वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो अगर एफ और जी कंटिन्यूअस है तो इतनी सारी बातें हैं अलजेब्रा में, आप इसको नोट करके रख लीजिए। आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जब साइन एक्स का प्लस कास एक्स या ऐसे कुछ आ जाएगा तो हम अलग अलग बात नहीं करेंगे कंटिन्यूटी की, हम एक की बात करेंगे साइन एक्स की और कास एक्स की, दोनों को सम कर देंगे, एक साथ नहीं बोल पाएंगे। इस तरीके की बातें अब हम आगे इस पे थ्योरम्स में देखें। थ्योरम की बातों में सबसे पहली बात आती है कि कांस्टेंट फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस होगा। तो हम पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर उसको प्रूव करते हैं, बारी बारी से एक एक थ्योरम्स को आप बस देखते रहिए और मन में बिठाते रहिए, आपको ये सब क्वेश्चन लगाते हुए काम आएगा, बाकी और किसी काम का नहीं है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सॉरी ऐसे बोलिए, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर, अभी आपको बताया एवरीवेयर कंटिन्यूअस होना इन द सेंस क्या होता है। एवरीवेयर कंटिन्यूटी का मतलब है कि फंक्शन पूरी नंबर लाइन पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखिए प्रूफ देखिए, लेट कर लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, एक्स की चाहे जो वैल्यू रखते हैं आप, सी कांस्टेंट फंक्शन है। लेट कर लीजिए के इज एनी नंबर ऑन नंबर लाइन पे कोई नंबर है आपकी के, तो एफ ऑफ, लिमिट निकाल लीजिए के पे, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है सी, जहाँ एक्स है वहाँ के रखिए, एक्स है ही नहीं आएगा सीधे सीधे सी, और एफ ऑफ के निकालिए तो एक्स की जगह पर के रिप्लेस कर दीजिए। तो एक्स की जगह पर के रिप्लेस करने से राइट साइड में एक्स नहीं है तो के भी नहीं होगा, तो आ जाएगी वैल्यू आपकी सी। क्योंकि देखिए लिमिट एक्स टेंस टू के एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ के दोनों बराबर हैं, दोनों के दोनों क्या है, सी है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट के। अब देखिए के पे कंटिन्यूटी की बात हो गई, पूरी नंबर लाइन कैसे बोल दें, के रियल नंबर का कोई भी नंबर है और अगर के पे कंटिन्यूअस है तो के को जो है पूरा लोकस बता दीजिए या बोल दीजिए कि के की सारी वैल्यू जो कवर कर सकता है। के अगर नंबर लाइन पे है तो नंबर लाइन की कोई भी नंबर को कवर कर सकता है। वैसे केस में आप क्या बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, thus कि since k is any arbitrary constant, any arbitrary value, k is an arbitrary value, therefore f of x is continuous everywhere, ओके। आप ऐसे बात कर सकते हैं। आपसे बोलता है कि जो है प्रूव दैट आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। आइडेंटिटी फंक्शन के लिए भी आप प्रूव कर लीजिए। चलिए यहाँ जो है हम कांस्टेंट को हटा के आइडेंटिटी डाल दें। आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो एक्स की वैल्यू हो वही आए। मतलब आप 2 निकालो तो 2, एफ ऑफ 3 निकालो तो 3, 4 निकालो 4, -5 -5, चाहे जो वैल्यू आए वो जो है
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बनाता है। लिमिट चेक कर ले, लेट कर लीजिए पहले, लेट के इज बिलोंगिंग टू आर बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। ओके, के जो है कोई भी नंबर लाइन का कोई भी नंबर हो गया, तो लिमिट एक्स टेंस टू के एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स। अब एक्स के प्लेस पर के रखिए, के रखने से ऐसा तो है नहीं कि 0/0 इन्फिनिटी या कुछ ऐसा मिल रहा है, नहीं तो हम कुछ इधर उधर भी करते। तो सीधे सीधे आप बोलोगे क्या कि एक्स आ जाएगा के। अगर हम बात करें एफ ऑफ के निकालें तो वो भी आता है के। फिर वही स्टेटमेंट आपका कि चूंकि के कोई भी रियल नंबर था और ये फंक्शन के पे कंटिन्यूअस आया, इसलिए फंक्शन पूरी नंबर लाइन पे कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, वो भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन, आइडेंटिटी हटा के मैं यहाँ वर्ड रख दूँ आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन किसको किसको आती है, चलिए बताइए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब की बार आप क्या बोलोगे, आप पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अगर आपको क्लास 9th या 10th से याद हो तो वहाँ से बोलते थे एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो वन प्लस an(x to the power n) इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। यहीं पे आप बताते थे कि अगर एक टर्म हो तो मोनोनोमियल, दो टर्म हो तो बाइनोमियल, तीन टर्म हो ट्राइनोमियल, डॉट डॉट सो वन। यहीं पे आप बताते थे अगर ये x वेरिएबल है और ये a0 a1 a2 ये सब कांस्टेंट है, वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 0 मतलब सिर्फ कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर इसमें जो है x पे मैक्सिमम पावर 1 हो, x पे मैक्सिमम पावर 1 हो तो इसको बोलते थे आप कि ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर 2 हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर 3 हो, जो हाईएस्ट पावर होता था वेरिएबल पे आप उसको बोलते थे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो छोटे क्लास की बात है। अब हम इस पे बात करते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये हर जगह कंटिन्यूअस है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। फिर से वही काम करिए, लेट के बिलोंगिंग टू आर बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ओके, नंबर लाइन का कोई भी नंबर के ले लिया, वही लिमिट निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ के रखने से कोई फंक्शन इनडिफाइंड डिफाइंड नहीं होगा और ना ही जो है क्या होगा वो इमेजनरी होगा, इसलिए जो है रख दीजिए एक्स टेंस टू के a0 प्लस a1 के प्लस a2 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो वन प्लस an के टू द पावर an। ऐसे ही एफ ऑफ के निकाल लीजिए, एफ ऑफ के जब आप निकालते हैं तो a0 प्लस a1 के प्लस a2 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो वन प्लस an के टू द पावर n। ये बात हो गई लिमिट ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू k f of x is equal to value of the function, therefore f of x is continuous at k, continuous at x equal to k। Since k is any arbitrary number k belonging to r, therefore k की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। f of x is continuous in r मतलब everywhere is continuous everywhere। ओके, ये बात हो गई पॉलिनोमियल फंक्शन की। ऐसे ही बात होती है मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन में बात कीजिए, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन तो देखिए मॉडुलस फंक्शन में कैसे बोलेंगे आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इस बार बोला जाएगा मॉड एक्स, और मॉड एक्स को अलग अलग डिफाइन कर लीजिए। मॉड एक्स का कब प्लस होगा, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। पॉजिटिव नंबर होती है, मॉड की डेफिनेशन पॉजिटिव नंबर होती है तो आप सीधे सीधे वही वैल्यू ले लेते हैं। नेगेटिव होती है तो आप माइनस लगा के मॉड को ओपन करते हैं, एक्स लेस देन 0। ये बात हो गई। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये हमने लिख दिया डेफिनेशन। अब यहाँ पे हमारे लिए कंफ्यूजन है, क्या इधर बोल रहा है आपसे कि x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ बोल रहा है x इज लेस देन 0, और आपको कंटिन्यूटी चेक करना है एवरीवेयर मतलब रियल नंबर लाइन पे चेक करना है, पूरी नंबर लाइन पे। जब आपको कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर ना डिफाइंड हो तो आप पूरी नंबर लाइन को समझ के करते हैं। लेट c बिलोंगिंग टू r बी एनी रियल नंबर।
अब फंक्शन के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फंक्शन के डिफिनेशन से क्या मिल रहा है हमको, वो सी जो है जो नंबर लाइन पे है हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, या हो सकता है जीरो। समझ में आ रही बात? जो नंबर लाइन पे हमने एक नंबर लिया है हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि वो जीरो हो। तो अब सी के लिए क्या करें, तो मतलब क्या हुआ कि आपको अलग अलग केस डेवलप करने होंगे। फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन हो गई थी, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए, तो आप केस डेवलप कीजिए। आप यहाँ बताइए कि केस फर्स्ट में बोल दीजिए कि व्हेन सी इज ग्रेटर देन जीरो, कोई पॉजिटिव नंबर है, इक्वलिटी की बात नहीं किया है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। जब सी बड़ा ना, कोई नंबर लाइन पे कोई भी नंबर जब वो जीरो से बड़ी हो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सीधे सीधे बोलिए एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है। और आइडेंटिटी फंक्शन जस्ट इसके पहले पढ़ा कि आइडेंटिटी फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। बीइंग आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। हेंस इन कहाँ से कहाँ तक आपने बात किया, सी ग्रेटर देन जीरो, तो ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस होगा। ओके, फिर दूसरा केस बनाइए, व्हेन केस सेकंड, व्हेन सी इज लेस देन जीरो, जब सी जीरो से कम हो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये बताइए, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, इसको आइडेंटिटी तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि नेगेटिव लग जा रहा है। अगर नेगेटिव लग जा रहा है तो इसको बोल दीजिए आप पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग पॉलिनोमियल। भाई एक डिग्री का है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल कुछ ना कुछ ट्रिक से बात कर लीजिए यूटिलाइज करते हुए पिछले कॉन्सेप्ट को। इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हेंस इन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जब सब जगह कंटिन्यूअस है तो यहाँ से यहाँ तक भी। अभी लेकिन जीरो की बात नहीं हो पाई है। केस थर्ड बना दीजिए, एट एक्स इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो। केस थर्ड एट सी इक्वल टू जीरो। जब आप इक्वल टू जीरो की बात करते हैं तो वहाँ दो बातें हैं, जीरो पे लेफ्ट जाने में दूसरी वैल्यू एक्वायर करता है, जीरो से राइट जाने में दूसरी वैल्यू एक्वायर करता है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, जीरो से कम होने पे माइनस एक्स है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और माइनस एक्स में माइनस रहने दीजिए, एक्स की जगह पर आप क्या रखेंगे, जीरो माइनस है ना, तो जीरो माइनस एच रखेंगे, और एच को आप करेंगे जीरो, तो ये माइनस माइनस प्लस जीरो। ओके, आर एच एल जरा चेक करिए, आर एच एल में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जीरो से ज़्यादा होने पर फंक्शन की वैल्यू एक्स है, तो लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू जीरो और जीरो प्लस एच यहाँ रखेंगे तो जीरो है। और एफ ऑफ जीरो देखिए, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यहाँ इक्वलिटी वाली बात है, तो जीरो के बराबर होता है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो एल एच एल, आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू तीनों चीज़ें बराबर आई, इसलिए जीरो पे भी कंटिन्यूअस है, जीरो पे भी कंटिन्यूअस है, जीरो से इन्फिनिटी पे भी कंटिन्यूअस है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो पर भी कंटिन्यूअस है। सबका यूनियन कर लीजिए, आ गया ना पूरा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मतलब आप लास्ट में स्टेटमेंट बता दीजिए क्या, कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। ओके, इतनी बातें क्लियर। तो कंटिन्यूटी की बातों में हम लोगों ने बच्चों अब तक सीखा कि वो फंक्शन जो है कौन कौन से फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस होंगे। हमने नंबर लाइन में पूरी बात कर ली कि आइडेंटिटी फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, ऐसे ही बहुत सारी बातें, पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूअस, मॉडुलस हर जगह कंटिन्यूअस। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बस स्टेटमेंट बताते हैं, प्रूफ जो है कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आप बस सीधे ध्यान रखिए क्या कि थ्योरम के नाम पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए टू द पावर एक्स, या स्पेशल केस में, पर्टिकुलर केस में ई टू द पावर एक्स, जनरली होता है ए टू द पावर एक्स विद कंडीशन ए इज पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1।
ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो 1 होता है। इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, आप जो है बताएंगे कैसे कि a टू द पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है। ऐसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक log x ऑन बेस a या e रहे, a ले रहे हैं इन जनरल कोई, ये जो है क्या है, log नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होता है, log किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं डिफाइंड होगा। तो आप यहाँ कैसे बताओगे, इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ये ऐसी बात हो जाती है लॉगरिथमिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस sin x cos x आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सिर्फ यही दोनों हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर। और अलग नाम से लिख लीजिए tan x cosec x cot x sec x all are continuous everywhere, all are continuous in its domain, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं पे क्या होते हैं, डिफाइंड नहीं होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं, तो वहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा, all are continuous in its domain। ठीक, इसमें हम sin x और cos x में से किसी को प्रूव कर लेते हैं और इसमें से किसी को भी प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए जरा, sin x के लिए मान लीजिए हम चल रहे हैं प्रूव करने, f ऑफ x इक्वल टू sin x, f ऑफ x आपको गिवन है sin x। ओके, इसके कंटिन्यूटी की बात करें, इसके कंटिन्यूटी की बात में आप बोल दीजिए लेट c बिलोंगिंग टू r बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक, c बिलोंगिंग टू r बी एनी रियल नंबर। तो लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस राइट हैंड लिमिट निकालिए। मान लीजिए सी पे क्लिक करें तो सी पे राइट हैंड लिमिट कहीं कहीं जो है चेंज भी होता है ना, जैसे क्वाड्रेंट के बीच में वैल्यू चेंज होती है, नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग क्वाड्रेंट में, सेकंड और थर्ड में, सेकंड से जब थर्ड में जा रहे होंगे तब पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होगा। हो सकता है सी वहीं पे हो, पर्टिकुलर वहीं पॉइंट पे हो। तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 और x की जगह पर आप पुट कर दीजिए क्या, c प्लस h, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं RHL। लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ c प्लस h। अच्छा, f ऑफ x आपका भैया है sin x, f ऑफ c प्लस h कितना होगा, sin c प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, sin c प्लस h का जरा एक्सपेंशन लिखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin a प्लस बी के फार्मूले से, sin a प्लस बी आपका कितना होता है, sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b। उसी बेसिस पे लिखिए sin x cos h प्लस sin c cos h प्लस cos c sin h। ओके, h की जगह 0 रखिए, h की जगह आप 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, sin c cos h, cos h जब आपका 0 होगा तब आपको मिल जाएगा sin c, और यहाँ पे cos sin h जब 0 होगा तो sin 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin c cos 0, सॉरी h तो 0 कर दिया है, प्लस cos c sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0 और 0 sin cos c मल्टीप्लाई होगा तो 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो sin c इंटू 1 आ जाएगा आपके पास sin c। राइट कंटिन्यूटी होगी, बिल्कुल ऐसे ही LHL चेक कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h, f ऑफ c माइनस h कैलकुलेट करिए भैया। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x है आपका sin x, f ऑफ c माइनस h, x की जगह रख दीजिए c माइनस h, sin c माइनस h। इसको एक्सपेंड करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin c cos h प्लस माइनस cos c sin h।
इस तरीके से आप इसमें h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, फिर से वही काम, साइन h आपका 0 हो जाएगा, दूसरा टर्म 0, पहले टर्म से cos h 0, cos 0 की वैल्यू 1 तो आ जाएगा साइन c। ओके, एफ ऑफ सी जरा चेक करिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो एफ ऑफ सी साइन सी। तो चूंकि जो है लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम है, इसलिए जो है हम बोलेंगे क्या कि साइन एक्स कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों की tan x के कंटिन्यूटी के बारे में। एफ ऑफ x इक्वल टू आपको दे दिया गया कितना, साइन x अपॉन tan x। tan x को आप लिख सकते हो साइन x अपॉन cos x विथ cos x नॉट इक्वल टू 0। x cos x 0 कहाँ कहाँ नहीं होगा, जहाँ x की वैल्यू 2n प्लस 1 देखिए, सिंस साइन x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, continuous everywhere, also cos x is also continuous, cos x is continuous everywhere, sin x भी everywhere continuous है, cos x भी everywhere continuous है, दोनों को कोसेंट कर दीजिए, sin x अपॉन cos x विथ x नॉट इक्वल टू, जहाँ जहाँ cos 0 होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक, इट्स also continuous everywhere in domain, everywhere in domain। sin x अपॉन cos x को बोलेंगे tan x, और वो भी जो है कंटिन्यूस हो जाएगा डोमेन में, sin x अपॉन cos x इक्वल टू tan x। ऐसा क्यों बोल दिया, अगर आप बोल दीजिए कि एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू साइन x, दूसरा फंक्शन है g ऑफ x इक्वल टू cos x, और दोनों के दोनों कंटिन्यूस, तभी आपने को बताया मैंने एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस, जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस, तो एफ अपॉन जी भी कंटिन्यूस होता है विद कंडीशन कि जी 0 ना हो, डिनोमिनेटर 0 ना हो। ये रही बातें इससे रिलेटेड थ्योरम्स की। अब इस पे सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं, उसको मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में कवर कर दूंगा। अभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, आपके बोर्ड्स के लिए, आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आप कंपटीशन देना चाहें। और जानने के लिए जो है लिमिट, कंटिन्यूटी या पूरी मैथ जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। जो भी प्रॉब्लम्स आए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दी गई है हमारे ईमेल अकाउंट की, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपको एक नई वीडियो बना के जो है सारे प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करके बना देंगे नई वीडियो और आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।